नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। ओके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों के बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसके ऊपर हम लोग मेजरली बात करेंगे बच्चों आज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? एनीवन थोड़ा सा सोचें आप लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास। अच्छा चले मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों ने बात की होगी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जी जब हमारे पास जो डाटा होता है, आप लोगों ने किसी भी जगह से डाटा को कलेक्ट किया, अगर तो डाटा आप लोगों के पास हो कोई छोटी अमाउंट्स में हो, लेट सपोज आपने किसी वार्ड में गए, वहां पे आप लोगों ने देखा सिर्फ 10 पेशेंट्स थे, 10 पेशेंट्स का डाटा आप लोगों को लेना आसान है, आप लोग इजीली उनको ले सकते हो, आप इजीली उस डाटा को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आप लोग किसी जगह पे गए, वहां पे आप लोग के पास 1000 पेशेंट्स हैं, 2000 पेशेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में पेशेंट्स आ जाते हैं, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में डाटा आ जाता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली फिर इन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए जो है ना हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं, हम लोग डाटा को अपने टेबल्स में अरेंज कर देते हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों के पास जब डाटा आप लोग टेबल्स में अरेंज कर दोगे, तो वो आप लोग के लिए जो है वो समझना जो है वो अंडरस्टैंड करना उसको ईजी हो जाता है, एज कम्पेयर टू डाटा जो ऐसे बिल्कुल पड़ा हुआ है वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ओके। अब जो है ना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपना। तो बेसिकली यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जब हमारे पास जो है ना, सम टाइम उसने कहा है कि आप लोगों के पास जो है वो इंडिविजुअल स्मॉल होता है, लेकिन सम टाइम हमारे पास डाटा बहुत लार्ज होता है। तो जब डाटा हमारे पास एक लार्ज क्वांटिटी में होगा, देन हमें डाटा को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा टेबल्स के अंदर, ताकि जो है हम इजिली डाटा को जो है वो इंटरप्रेट कर सकें आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे उसने वही बात की कि जब अगर अगर तो हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, देन तो हम लोग डाटा को इजीली वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट अगर तो जो है ना हमारे पास सैंपल साइज बड़ा है, तो डाटा को आप लोग इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली फिर हम लोग इसको किसमें डिवाइड करते हो, आप लोग टेबल्स के अंदर जो है इसको आप लोग डिवाइड कर देते हो। अच्छा। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दो तरह की होती है, एक आप लोगों के पास होती है कैटेगोरिकल, और एक जो है ना वो होती है हमारे पास न्यूमेरिकल, ठीक है। कैटेगोरिकल होती है आप लोगों के पास और न्यूमेरिकल होती है हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द कैटेगोरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक है। कैटेगोरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब आप लोगों के पास डाटा जो है ना आप लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, उसको जो है ना आप बेसिकली बोलते हो कैटेगोरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक हो गया। सिंपली लेट सपोज ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, जो न्यूमेरिकल है ना आप लोगों के पास वो इसकी टाइप इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जो चीजें जो है ना हम लोग देख रहे हैं, आप लोग इनको मार्क करते जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन जो है अपने रजिस्टर पे लिखनी है तो वो लिखते जाओ, और अगर जस्ट आप लोगों ने अपनी जो रजिस्टर्स है उन पे वो एग्जांपल्स को जो मैं लिखवाऊंगी वो सॉल्व करना है, तो आप लोग जस्ट उनको करते जाओ हमारे पास, ठीक है। अच्छा। अब कैटेगरिकल में हम लोग बेसिकली उन डाटा को यूज करते हैं जब हम लोगों ने अपने डाटा को सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है आप लोगों ने, ठीक है। लेट सपोज मैंने सिर्फ अपने डाटा को मेल में डिवाइड करना है, और मैंने अपने डाटा को फीमेल्स में डिवाइड करना है। मैंने देखना है कि जी एक वार्ड में मेल कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, मैंने उस हिसाब से जो था ना उनकी फ्रिक्वेंसी लिख दी, और आगे जो थी ना मैंने उनकी क्या लिख दी, परसेंटेज लिख दी हमारे पास। सिंपल ये जो था ना आप लोगों के पास आप लोगों को होता है कैटेगरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास। इसकी टाइप्स करने की आप लोग को बिल्कुल इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे पास कैटेगोरिकल हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है। हमारे कंटेंट का जो मेजर पार्ट है ना बच्चों, वो है आप लोगों के पास न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। अब जो है ना आप लोगों के पास पेपर में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को उसने सिंपल सा डाटा दिया होगा। न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या होता है, जिसमें बेसिकली जो हमारे पास डाटा होता है ना वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसको जो है ना हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप लोग कहते हो हमारे पास, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, उसने ना आप लोगों को यूएचएस में नंबर्स दिए होंगे, और उसने कहा होगा आप लोगों को इसकी जो है ना आप लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग टेबुलेशन भी कहते हैं आप लोग, इसमें बेसिकली आप अपने डाटा को डिफरेंट टेबल्स के अंदर अरेंज कर देते हो हमारे पास, ठीक है। अब उसने आप लोग को ये डाटा दिया होगा, उसने हमें कहा होगा कि जी इसकी आप लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ हमारे पास, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो लेट सपोज उसने आप लोग को ये नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं आप लोग को ये एक चीज यहाँ पे क्लियर करती जाऊं कि हमारे पास जो है ना आप लोगों ने जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, ठीक है, जब हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, आप लोग अपने टेबल पे अपनी रजिस्टर्स पे लिख लो कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना बच्चों, बेसिकली उसको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। एक डाटा होता है हमारे पास ग्रुप डाटा, और एक होता है हमारे पास अनग्रुप डाटा। एक आपके पास जो है वो ग्रुप डाटा होता है हमारे पास, और एक जो है ना वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। अब जो है ना आप लोगों ने एग्जामिनर ने अगर आप लोगों को जैसा सवाल दिया होगा पेपर के अंदर, आपने उसको देख के देखना है कि ये जो डाटा है ये ग्रुप डाटा बन रहा है या अनग्रुप डाटा बन रहा है, फिर आगे उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे पास। अब ये देखो, यहाँ पे जो उसने डाटा दिया हुआ है आप लोगों को, सिंपल उसने आप लोगों को नंबर्स दिए हुए, देयर वाज नो ग्रुपिंग इन दैट, तो ये बेसिकली कौन सा हमारे पास हुआ, अनग्रुप डाटा हुआ हमारे पास, ठीक है। अनग्रुप डाटा हुआ। अब अपनी कॉपीज खोल लो, कॉपीज के ऊपर जो है ना आप लोग लिखो, एक तरफ आप लोग कॉलम बनाओ जिसमें बेसिकली आप लोग लिखो इंडिविजुअल की हेडिंग दो, ठीक है। मतलब आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है,
उसमें आप लोगों ने इंडिविजुअल की हेडिंग देनी है हमारे पास, और उसके अंदर जो है ना ये वाले नंबर्स लिख लो आप लोग, जो भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे इसने जैसे बिल्कुल सेम ऐसे जैसे इसने दिया हुआ है ना आप लोगों के पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, और आगे जो है ना आप लोग लिख लो। अब इसमें नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, 40, 42, और बाकी नीचे इनकी ही रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो नंबर वन एग्जाम्पल हो गई कि आपके पास जब सिंपल अनग्रुप डाटा होगा, आपने जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको लिखना है, और 30 कितनी बार आ रहा है वो लिख देना, 32 कितनी बार आ रहा है, 40 कितनी बार आ रहा है, 42 कितनी बार आ रहा है, सिंपल ये लिख लो, आपके पास अनग्रुप डाटा की जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने जो है ना सबसे पहले हमारे पास, अब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी, सबसे छोटी एग्जांपल है हमारे पास। अब एक और एग्जांपल करते हैं हमारे पास, ठीक है। ये उसने यहाँ पे 40 kg स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स जो है ना किसी क्लास के, उनका यहाँ पे उसने वेट बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। ये उसने हमें क्या बताया हुआ है, वेट बताया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो आप लोग बच्चों, चलो मैं ना आप लोगों को ये हम लोग एग्जांपल बाद में करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग पहले, ठीक है, ताकि हम लोग को चीजें जो है ना वो और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लेट मी ओपन अनदर पीडीएफ। एक मिनट। ओके, मैं अपनी दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को बात की कि सबसे पहले जो है ना, अगर तो आप लोगों को सिंपल उसने डाटा दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, और उसने कहा जी इस डाटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, आप लोगों को नजर आ रहा है उस डाटा के अंदर कोई भी ग्रुप्स नहीं बन रहे। आप लोगों ने सिंपली क्या करना होता है, ये एग्जाम्पल लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोगों ने अरेंज करना है, जो भी डाटा उसने आपको दिया होगा आपने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। मैंने तो डाटा को प्रॉपरली जो है ना वो अरेंज कर लिया आप लोगों के पास, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज दी होंगी ना, आपने इनको लाइन वाइज देखो लिखते जाना है। ठीक है, मैंने 91 तक वैल्यूज थी, मैंने वैल्यूज सारी लिख ली हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब आप लोगों ने लिखना है कि 51 कितनी बार आ रहा था हमारे पास, ठीक है, आप लोगों के पास जो था 57, मतलब जितनी भी वैल्यू जितनी बार आ रही है आपने उनको लिख लेना है, ठीक है, सिंपली आपने उनको लिख लिया। और आगे आपने उनके टेली मार्क्स बना देना है, ठीक है, वन है तो सिर्फ वन बना देना, जैसे ये 5 था तो आपने 4 लाइन्स बना के वन को जो है ना, मतलब एक लाइन उसके ऊपर आप लोगों ने क्रॉस कर देनी है हमारे पास, ठीक है। सिंपली जो था ना ये हमारे पास जो था अनग्रुप डाटा था, और अनग्रुप डाटा की जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग इस तरह करते हो। अब मैं आप लोगों को जो है ना सिंपली आपने डाटा को पकड़ना है। डाटा को आप लोगों ने जो है पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, डाटा को अपने प्रॉपरली जो है आपने डाटा को अरेंज करना है, और फिर आप लोगों ने उसको प्रॉपरली लिखना है, और देन आपने लिख देना है जी आगे कि कौन सी नंबर कितनी बार आ रहा है, और आप लोगों ने सिंपल जो है ना उसकी टैली मार्क्स बना देनी है हमारे पास, ठीक है। ये जो था ना चीजें बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो था ना हमारे पास खत्म हो गया आप लोगों के पास, ठीक है, कि बेसिकली हमने डाटा को अपने अरेंज कैसे करना होता है और कैसे हमने उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली आप लोगों के पास अपनी अनग्रुप डाटा के लिए, कि सिंपली हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा तो आपने उसको कैसे अरेंज करना है। मैं आप लोगों को ग्रुप पे ये लेक्चर के बाद जो है वो एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी अनग्रुप की भी डाटा की और ग्रुप की भी, और दोनों आप लोगों ने फिर अपने रजिस्टर्स पर सॉल्व करनी है। अभी नंबर वन पे जो है ना आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को एज इट इज उतारो, और जो है ना ताकि आप लोगों के पास नोट्स बने हो और आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने चीजों को कैसे सॉल्व करना है हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है अनग्रुप डाटा की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के पास अगर तो डाटा किसी ग्रुप की फॉर्म में आ जाए, देन हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, उसने आप लोगों को दिए हुए हैं 40 स्टूडेंट्स का, उसने आप लोगों को वेट दिया हुआ है। अब मेरी कॉमन सी बात सुनो आप लोग, ठीक है, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका आप लोगों ने वेट किया, अब सारे स्टूडेंट्स का वेट डायरेक्ट वो उसमें तो नहीं आएगा ना आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों के पास मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि हमारे पास किसी का वेट 55.1 भी हो सकता है, किसी का वेट 55.2 भी हो सकता है, किसी का 60.1 हो सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है आप लोगों के पास डाटा जो है इस अगर इस तरह की फॉर्म में हो, या हमारे पास जो है डाटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। अब ये 40 के 40 नंबर्स तो आप लोग अपने रजिस्टर्स पे नहीं लिखोगे ना, ऐसे करके 40 नंबर लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के पास। तो डाटा अगर तो हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि डाटा पॉइंट्स की फॉर्म में है, या फिर डाटा हमारे पास जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, फिर हम डाटा को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बना लेते हैं। अगर आप लोग ग्रुप्स बना लोगे तो डाटा को जाहिर सी बात है हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि लार्ज डाटा है तो डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है ना इसने जो आप लोगों को आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी हुई है ना, हम लोग उसको पढ़ेंगे, और फिर मैं आप लोगों को जो है वो नोट से जो है वो एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी, और एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर करूंगी, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी होगी हमारे पास, ठीक है। ओके,
अब इसमें सबसे पहले आप लोगों ने हमारा जो एक कॉमन काम है जो आपने हर जगह करना है, डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अरेंज कर लेना है। ये उसने आप लोगों को 40 स्टूडेंट्स का जो डाटा दिया हुआ है, इसमें हमने सिंपली डाटा को अपने नंबर 1 पे क्या किया, आपने डाटा को जो है आपने सिंपली अपने डाटा को अरेंज कर लिया हमारे पास। ठीक है, डाटा को आपने अरे ऑफ द फॉलोइंग, अरे मतलब अरेंज कर लिया आपने अपने डाटा को हमारे पास। ठीक हो गया, डाटा को मैंने अरेंज कर लिया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि ना आप लोगों के पास जो है बेसिकली, इसको हम लोग बात करते हैं। अच्छा ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो था ना बेसिकली हमारे पास इसको बना लिया, आप लोगों ने इसको ग्रुप्स में बनाना है, मतलब आपने अपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में फिर आप लोगों ने लिखना है कि हमारे पास जो था ना वो कितना कितना डाटा आ रहा है। अब आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट बात आती है ना वो ये आती है कि हम लोगों ने ये ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जी हम लोगों ने 55 से 57 तक ही पहला ग्रुप बनाना है, हम लोग 58 तक भी तो बना सकते हैं, हम 59 तक भी तो बना सकते हैं, हम 60 तक भी तो बना सकते हैं, हमने 57 तक ही क्यों अपना ग्रुप बनाया। अब मेजर इसमें जो बात आती है ना वो ये आती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली आप लोगों ने जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डाटा को अपने प्रॉपर्ली अरेंज करना है। अब आप लोगों ने जो है ना इसकी निकालनी है रेंज। ये अब उसने हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिस जो आप लोग को हेल्प करेंगे अपने डाटा के ग्रुप्स बनाने में, कि आप बेसिकली ग्रुप्स में डिफरेंस कितना रखना है, उसमें आपको ये चीज हेल्प करती है हमारे पास। ठीक है, नंबर 1 पे जो है ना आप लोगों ने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज में बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप लोग लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस करते हो लोएस्ट वैल्यू में से। अब हमारे पास जो हमारा डाटा था, डाटा में अगर आप लोग लार्जेस्ट वैल्यू देखो तो हमारे पास जो थी वो 69 थी, लोएस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 55 थी। अब अपने कैलकुलेटर्स पकड़ लो और 69 को 55 में से माइनस करो, मुझे बताओ क्या आंसर आता है। जब हम लोग 69 को 55 में से माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो बेसिकली आंसर आएगा ना, लेट मी चेक, 69 माइनस 55, तो आप लोगों के पास आंसर जो आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है हमारे पास, 14 आ रहा है आप लोगों के पास आंसर हमारे पास। ठीक है, 14 आएगा। अब आगे हमने निकालनी है आप लोगों की केथ वैल्यू। केथ वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपने 1 + 3.3 log इंटू एन। अब ये सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, जस्ट एन है ना, एन में हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। वो कितना था आप लोगों के पास, टोटल नंबर हमारे पास जो था वो 40 था आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 40। अब इसको भी सॉल्व करो और मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आता है। पहले लॉग एन करो आप लोग। ठीक है, लॉग एन मतलब लॉग 40 किया जाए हमारे पास। ठीक है, अगर मैं log 40 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1.602। ठीक है, आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, 1.602। 1.602 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से। ठीक है, 1.602 को जी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3.3 से। 1.602 मल्टीप्लाई बाय 3.3, ये आपके पास बन जाएगा 5.28। 5.28 में जब आप लोग 1 ऐड करोगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा हमारे पास 6.28। तो आप लोगों के पास जो था वो केथ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6.28 आ गई जी आप लोगों के पास केथ वैल्यू। अब आगे उसने कहा अब आप लोगों ने जो है ना मेजर निकालनी होती है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, हम लोग रेंज को जो है ना आप लोग डिवाइड कर देते हो, ये जो केथ वैल्यू है मतलब आप लोगों ने 14 को किस पे डिवाइड कर देना है, 6.28 पे डिवाइड कर देना है आप लोगों ने 14 को। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। ये आंसर आएगा आपके पास 2.22 आ रहा है समथिंग हमारे पास। ठीक है, तो अगर 2.22 आंसर आ रहा है हमारे पास, इट्स मीन दैट कि अगर हम लोग 2 को भी कंसीडर कर, अगर तो सारी सी बात है ये वैल्यू हमारे पास 5 से बड़ी होती देन हम लोग इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं, बट ये वैल्यू अब हमारे पास 5 से छोटी है तो आप लोगों ने 2 को कंसीडर कर लेना है। अब हमें उसने यहाँ पे ये बताया कि आप लोगों ने 2 का गैप रखना है जब आप लोगों ने क्या बनानी है, अपनी क्लास लिमिट्स बनानी है, या फिर आपने अगर अपना जो है ना वो कितना गैप रखना है, ये आपने बेसिकली 2 का रखना है। तो मैंने नंबर 1 पे जो था ना वो 2 का गैप रखा, 55 से 57 मैंने मतलब 2 का गैप रख के जो था ना अपनी सारी क्लासेस जो है मैंने बना ली यहाँ पे। और आप लोगों ने फिर उसके आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखी कि इसमें कितनी आ रही थी, इसमें कितनी आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, और सिंपली आपने उनको आगे फ्रिक्वेंसी लिख दी हमारे पास कि इसमें 4 थी तो मैंने 4 लिख दिया, इसमें हमारे पास 14 है तो मैंने 14 लिख दिया। तो सिंपली हमारे पास जो था ना ये आप लोग के पास आप लोग का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया फॉर ग्रुप डाटा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें बेसिकली दो मेजर चीजों के बात की बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, नंबर 1 पे आप लोगों ने बात की कि आपने अनग्रुप डाटा की कैसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और ग्रुप डाटा की कैसे आप लोगों ने करनी है। सिंपल इसका ये जो था ना हमारे पास आप लोगों का था। अब मैं आप लोगों को एक नोट से भी चीज शेयर करती हूँ हमारे पास। ठीक है,
वो भी लिख लो आप लोग, ठीक है। और फिर देन जो है ना हम लोग अपनी इसको जो मैं एग्जाम्पल शेयर करूंगी आपने उसको भी सॉल्व करना होगा हमारे पास, ठीक है। अब ग्रुप के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अब देखो ना मेरे पास डाटा एक बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, मैं सारा कुछ तो नहीं लिख सकती ना। तो आपने सिंपली अपने डाटा को नंबर 1 पे अरेंज करना है, डाटा को यहाँ पे अरेंज करके लिखो प्रॉपरली। मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस करो हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो थी 100 थी, माइनस किया 15 में से तो 85 आ गया। नंबर ऑफ क्लासेस के लिए केथ वैल्यू के लिए आप लोगों ने जो था ना इसमें टोटल नंबर 66 थे, वो आप लोगों ने खुद हैंड से काउंट कर लेने हैं। तो आंसर मेरा आया 7.00। तो बेसिकली 85 को जब मैंने 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आया मेरा 12। तो मैंने 12 का डिफरेंस रखकर जो है ना अपनी क्लास बनानी है। तो पहला नंबर जो था मेरे पास 15 था, 15 में अगर मैं 12 ऐड करूंगी तो वो आएगा 27, ठीक है। अगर कहूंगी मैं 28, 28 में 12 ऐड करूंगी तो 40। और फिर मैं देख लूंगी कि इसमें जितने नंबर्स आ रहे होंगे आप लोगों ने उनको लिख लेना और आगे उनका टैली मार्क बनाना चाहो तो बना लो, वरना इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिंपली सा जो बच्चों था ना ये हमारे पास कंप्लीट हो गया आप लोगों के पास कि कैसे हम लोगों ने जो है ना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। अभी जो है ना मतलब यूएचएस में ये वाले क्वेश्चन इतने मतलब नहीं आते हैं। नॉर्मली जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, हमारे पास इस चैप्टर से उठाए जाते हैं बट कम उठाए जाते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना आप लोगों को मूव आउट करवाती हूँ बच्चों नेगी की तरफ। नेगी से भी एक बार हम लोग चीजें देख लेते हैं ताकि हमें वहां से भी क्लियर हो जाए। आप लोगों के पास जो वहां पे एग्जाम्पल दी हुई है उसने कि उसने हमें वहां पे क्या एग्जाम्पल दी हुई है आप लोगों के पास, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने जो आप लोगों को एग्जाम्पल दी हुई है ना बच्चों, ये उसने हम लोगों को दी हुई है जी। ओके, ग्रुप की बात कर लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। वही चीजें दी हुई हैं आप लोगों को, कोई खास में इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी हुई आप लोगों के पास। अब मैं आप लोगों को जब इसकी एक दो एग्जांपल्स शेयर करूंगी ना तो आप लोगों ने उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना, और एग्जांपल्स को जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों के पास चीजें जो है वो आप लोगों की इजीली क्लियर आउट हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मिंग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास हो गया। अब जो यहाँ पे हमारा नंबर 1 मेजर जो टॉपिक था ना आप लोगों के पास वो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो खत्म हो गया। ग्रुप की बात कर ली, अनग्रुप की बात कर ली, अनग्रुप को कैसे बनाना है और ग्रुप को कैसे बनाना है सिंपली आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं आप लोगों के पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना वो है आप लोगों के पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक है। वो क्या है आप लोगों के पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने कोई भी उसने आपको डेटा दिया होगा तो आप जब वो आपको कहेगा ना कि इसकी आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो सिर्फ जो ऊपर हम लोगों ने स्टेप पढ़ा था ना वो अभी हमारे पास हाफ स्टेप था। आपने मतलब उस डेटा को अरेंज किया, आपने उसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी हमारे पास। अब अगला जो इसका काम है ना वो है आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी होती है। वो आपको अगर सिंपली कहेगा ना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ तो आपने इसमें उसकी कम्युलेटिव भी बनानी है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपने इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी लिखनी होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहेगा ना वो सिंपली कम्युलेटिव बताओ तो आपने सिर्फ कम्युलेटिव बता देनी है, अगर वो सिंपली कहकर रिलेटिव बताओ तो आपने रिलेटिव बता देनी है हमारे पास, ठीक है। अब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या होता है ये हमारे लिए फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है। आप लोग अपने रजिस्टर्स जो है लिख लो कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो है ना इसकी हमारे पास जो यू से दैट के आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन अगर मैं आप लोग को बताऊं ना हमारे पास क्या है तो आप लोग अपने रजिस्टर्स ओपन करें, मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब लिखी हुई है बट जो है ना इतनी मतलब चीजें समझ नहीं आ रही है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए इजीली हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ सेट ऑफ डाटा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ सम ऑफ डाटा। अच्छा, अब इसमें बेसिकली आप लोग करते क्या हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट सिंपल आप लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन याद करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ सम ऑफ डाटा या इन अ सेट ऑफ डाटा हमारे पास, ठीक है। मतलब जो हमारे पास पूरा सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है आप लोगों के पास जो भी सारा डाटा दिया हुआ है उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी हो ना देन उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब आप कंबाइन करके जब निकालते हो हमारे पास, ठीक हो गया। सिंपली सा ये हमारे पास था आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। आप जैसे लेट सपोज उसने आपको जो ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ी हैं आपने उसमें ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, मैं आप लोगों को जो है ना शेयर करती हूँ। चलो, अब उसने आप लोगों को जो था ना जो मैंने नंबर 1 पे आप लोगों को एग्जांपल कराई थी उसमें आप लोगों ने जो था ना हम लोगों ने इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालनी थी आप लोगों के पास। अच्छा जी,
वो पहले एग्जाम्पल हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये हमारे पास जो था ना, आप लोगों के पास डाटा था और ये इसकी फ्रिक्वेंसीज थी हमारे पास। अब आपने इनकी क्या निकालनी है, इसमें आप लोगों ने निकाली इनकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपने सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी है ना, उसको नंबर वन वाली फ्रिक्वेंसी आपने वैसे ही लिख देनी है, मतलब टू थी उसको आपने टू ही लिख देना है। अब अगली आप लोगों ने कैसे लिखनी है, आपने टू में फोर को ऐड करना है तो सिक्स आ जाएगा, सिक्स में फाइव को ऐड करना है 11 आ जाएगा, 11 में वन को ऐड करना है 12, 12 में टू को 14, 14 में फोर को, 18 में थ्री को, और आपके पास जो था 21 में वन को। आप लोग जब इनको ऐसे ऐड करोगे ना, तो हमारे पास जो लास्ट पे फ्रिक्वेंसी आएगी ना आपके पास, वो फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज के, मैंने क्या कहा था, इक्वल होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखो, इसकी जो लास्ट फ्रिक्वेंसी आ रही है ना हमारे पास, वो 22 आ रही है, और अगर हम इन सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करें तो हमारे पास 22 ही आता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ना, इसको आप लोग बोलते हो। हमारे पास सिंपली सी था ना, ये हमारे पास किसी भी डाटा की आपने फ्रिक्वेंसी दी हो, आपने उन वैल्यूज को जस्ट सिंपली ऐड करते जाना है, तो आप लोग के पास जो है वो क्या आ जाती है, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास आप लोगों की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। हम लोग वापस चलते हैं अपने उसकी तरफ आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली हो गई आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली एग्जांपल हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, अगला इसमें आप हमारे पास आती है व्हाट इज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसको बेसिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हमारे पास जो है मेजर टॉपिक आ गया वो वाला आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली जो होती है ना बच्चों आप लोगों के पास, वो ऐसे मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट होती है आप लोगों के पास, उसकी जो आप लोग लिख सकते हो ना, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में बेसिकली आप लोग डेफिनेशन लिख लो आप लोग। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी खत्म हो गई, नीचे जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताई है आपने वो सॉल्व करनी है। अब आगे आ जाती है इसमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, लिखिए आप लोग, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम लोग ये उसने आप लोगों को जो है ना वो भी दिया हुआ है आप लोगों के पास, इसका फॉर्मूला भी नीचे लिख लो, कि इसमें आप लोग जो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको उसकी सम पे डिवाइड कर देते हो, हमारे पास टोटल जो फ्रिक्वेंसी है ना उस पे आप लोग इसको डिवाइड कर लेते हो। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, आप लोगों के पास जो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी है टू आई है, टू को आपने उसके सम पे डिवाइड करना है 22 पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.09 हमारे पास, ठीक है। अगली जो थी वो फोर आई है, फोर को 22 पे डिवाइड कर दो। अगली फाइव है, फाइव को 22 पे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट वन है, वन को 22 पे डिवाइड कर दो। जब आप इन सबको कर लोगे ना तो बच्चों इसका जो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ठीक आया है, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, अगर इसका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली वन या वन के इक्वल आ रहा हो, इट्स मीन कि आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक आई है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख ली आपने, और नेक्स्ट आप लोगों ने जो है ये एग्जांपल सॉल्व कर ली हमारे पास, ठीक है। इसमें आप इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी को किस पे डिवाइड कर रहे हो, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी पे, और इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आप लोगों के पास वन आना चाहिए। अब हम लोगों ने इसमें अपनी तीन चीजें कर ली हैं, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, हमने इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, और आप लोगों ने इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर ली हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज आ रही है, वो आपके पास है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोगों ने मतलब कम्युलेटिव भी निकालनी और रिलेटिव भी आपने इकट्ठी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, जो हमारे पास अब आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना, उसको जस्ट सिंपली आपने लिखना होता है, और उसमें आप लोगों को क्या, नंबर वन वाली तो आप लोगों ने वैसे लिख दी है हमारे पास, ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आप लोगों ने 0.090 में जो है ना 0.18 को जब आप ऐड करोगे ना, तो आप लोगों के पास जो है वो नेक्स्ट वाली आ जाएगी। फिर अब आपके पास ये जो आंसर है इसमें आपने नेक्स्ट वाली ऐड करनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसमें आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को उसकी बिलो वैल्यू के अंदर जब ऐड करते जाते हो, तो हमारे पास जो है वो आपके पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो अब आप लोगों ने इस पे मेजरली जो हम लोगों ने आज के लेक्चर के ऊपर बात की, वो आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात की, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात की, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात की, और आप लोगों ने कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात की हमारे पास, ठीक है। मूविंग बैक टूवर्ड द बुक, आप लोगों के पास जो था ना उसने आप लोगों को क्या क्या चीजें दी हुई है। अब देखो हमारे पास उसने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। उसने आप लोग को ये डाटा दिया हुआ है, और आप लोग को नजर आ रहा है डाटा बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में है हमारे पास। अब इसको आप लोग सिंपली तो लिख के नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इसके ग्रुप्स बनाओगे हमारे पास। अब आप ग्रुप्स बनाने के लिए हमने क्या कहा था, कि पहले आपने अपने डाटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, नंबर वन पे डाटा को आप लोगों ने अरेंज करना होता है। सबसे पहले आपने डाटा को प्रॉपरली जो है ना वो अरेंज करना है हमारे पास, ठीक है। अब हमने अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू डाटा में देखी, अपनी लार्जेस्ट वैल्यू डाटा में देखी, आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास रेंज आ गई 10.1। आगे आपने इसकी केथ वैल्यू या फिर आपने इसकी नंबर ऑफ क्लासेस निकाली, इसमें आप लोगों ने जो है ना इसको टोटल 88 वैल्यूज थी, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, 8 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। आगे आप लोगों ने जो था ना इसमें नंबर ऑफ क्लास मतलब आपने कितना इसका बेसिकली जो है ना इंटरवल रखना है, तो उसमें आपने इसकी जो रेंज थी, जो रेंज का आंसर आया था 10.1, उसको आपने 8 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1.26 आपके पास, ठीक है।
तो बेसिकली उसने यहाँ पे हमें ये कहा कि आप लोगों के पास जो है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 कंसीडर कर लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने कितने का डिफरेंस रखना है, आप लोगों ने इसमें 1 का डिफरेंस रखना है हमारे पास, ठीक है। हमने इसमें 1 का डिफरेंस रखना है आप लोगों ने इसमें, आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे देखो, आप लोगों के पास जो लोएस्ट वैल्यू थी डाटा में वो थी हमारे पास इसकी बच्चों, 1 मिनट लेट मी चेक, इसकी लोएस्ट वैल्यू इसने यहाँ पे 3.5 दी हुई है। 3.5, ठीक है। अब बेटा की जो लोएस्ट वैल्यू थी हमारे पास वो थी आप लोगों के पास जो थी वो 3.5 थी हमारे पास, ठीक है। 3.5 को अगर आप लोगों को करो, मुझे 1 मिनट देखने दो, मुझे एक बार ना इस डाटा को प्रॉपरली एनालाइज करने दो। अच्छा, इस तरह वैसे यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे दी ना वो 3.9 दी हुई है। बट आप लोगों ने जो है ना इसको मतलब थोड़ा सा लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है, ताकि जो है ना आप लोग मतलब 3.9 से तो नहीं आप लोग मतलब प्रॉपरली सेट कर सकते। तो इसको हम 3.5 से कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब आपने मतलब 5 का रखना होता है, 3 का रख लो, 5 का रख लो आप लोग, ठीक है। ऐसे 4 का कर लो आप लोग, बट हम इसको 3.5 से स्टार्ट करना है। 3.5 में अगर आप लोग 1 ऐड करो तो बेसिकली हमारे पास बनता है 4.5, बट हम इसको जो है ना आप लोग इसको 4.4 पे स्टार्ट एंड करोगे, क्योंकि नेक्स्ट जो इंटरवल है वो आपने 4.5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको 5.4 पे ऐड करोगे और नेक्स्ट इंटरवल जो है आप लोग 5.5 से स्टार्ट करोगे हमारे पास। इस तरह आप लोगों ने मतलब टोटल जो था ना आप लोगों ने 14.4 जितने भी हमारी क्लासेस थी ना, मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू थी आप लोगों के पास 14, वहां तक जो था ना आपने अपनी क्लास इंटरवल्स बना ली हमारे पास, टैली मार्क किया आप लोगों ने इनको, आपने फ्रीक्वेंसी लिखी अपनी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो 2 चीजें और बता रही थी ना कि हम लोगों ने इसमें 2 चीजें आपने लेक्चर में आज और कवर करनी है, वो आपके पास थी हमारे पास, व्हाट इज द मिड पॉइंट क्या होता है और क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। ये आपके पास होता है क्लास इंटरवल। अच्छा, अब आप लोगों ने इसमें जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है ना बच्चों, क्लास इंटरवल एक अलग चीज है आप लोगों के पास, ठीक है। और जो क्लास बाउंड्रीज है ना वो अलग चीज है हमारे पास। ये हमारे पास है क्लास इंटरवल और ये हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। अब जो क्लास इंटरवल होता है ना बच्चों, वो हमेशा आपने याद रखना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। लेट सपोज आप लोगों ने जो है ना 1 से लेकर हम लोगों ने 5 का गैप रखना था अपनी क्लासेस में, मैंने ये कह दिया कि आपका जो आंसर है यहाँ पे वो 5 आया, आप लोगों ने 5 का गैप रखना था। तो आपने क्लास इंटरवल जब बनानी होती है ना, तो उसमें आप लोग कभी भी 1 से लेके 5 तक पहली वैल्यू नहीं रखोगे बच्चों। उसमें आप हमेशा जो है ना यहाँ पे वैल्यू रखोगे 4, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट वैल्यू जो है ना फिर उस इंटरवल से स्टार्ट करोगे और नेक्स्ट वैल्यू रखोगे आप लोग कितनी, 9 तक, ठीक है। और फिर आप लोग नेक्स्ट स्टार्ट करोगे 10 से हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, उसमें आप लोग कभी भी आप लोगों की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने सेम नहीं रखनी होती है आप लोगों ने, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज के ऊपर बात कर, अच्छा अब हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है मिड पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज द मिड पॉइंट, क्योंकि आप लोगों ने जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है उसमें आपने मिड पॉइंट उनको जरूर निकाल के देना होता है। अब मिड पॉइंट में आप लोग सिंपली क्या करते हो, आप लोग जो है ना इन 2 वैल्यूज को ऐड करोगे, मतलब लाइक ये क्या वैल्यू है हमारे पास 5.5 को आप लोगों ने ऐड करना है बच्चों। 5.5 को अगर मैं ऐड करती हूँ, 5.5 प्लस 6.4, ठीक है, 11.9 मेरे पास आंसर है। इसको आपने डिवाइड कर देना है, जो आपके पास आंसर आया ना इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना, तो मेरे पास आंसर है इसका 5.95 हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली आपने मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने ऐड करना है और उसको आप लोगों ने जो है वो कितने पे डिवाइड कर देना है, 2 पे आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास की क्लास बाउंड्रीज, आपने इसकी कैसे बनानी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो है ना बच्चों यहाँ पे मेरा ख्याल है उसने आप लोगों को फॉर्मूला दिया होगा हमारे पास। अच्छा चलो लिख लो, यहाँ पे नहीं दिया हुआ उसने आप लोगों के पास, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का फॉर्म तरीका भी लिख लो कि बेसिकली आप लोगों ने जो है ना अगर क्लास बाउंड्रीज बनानी हो तो हम लोग क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, लिख लो आप लोग, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए सबसे पहले उसने हमें कहा आप लोग नंबर 1 पे लिखो पॉइंट, लुक एट योर क्लास इंटरवल्स। नंबर 1 पे आप लोगों ने अपने क्लास इंटरवल्स देखने हैं, लुक एट योर क्लास इंटरवल्स के वो आप लोगों के पास कैसे दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास की इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लास बाउंड्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लिख लो। क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू, इसमें आपने लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ये पूरा लिखना है, मैं थोड़ा लिख रही हूँ आपने पूरा लिखना है। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास को आपने माइनस करना होता है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब मेरे पास लोअर लिमिट क्या है, मेरे पास सेकंड क्लास जो है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लूँ एक बार ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा,